हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौमरी शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के 15 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे और वो ऐसे 15 क्वेश्चन थे जो कि एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस माने जाते हैं। अक्सर किसी न किसी एग्जाम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं इस चैप्टर में भी आपको रेशियो प्रोपोर्शन के 5 बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो बिना किसी तरीके के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि x/y = 3:4 and y/z = 3:4, then we have to find the value of x + y + z upon 3z is equal to। ये ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत पूछे जाते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है कि ये देखिए रेशियो लिखा हुआ है x/y = 3:4 and y/z = 3:4। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि x/y/z की जो हमें पर्टिकुलर जो हमारा पूरा रेशियो होता है उसको हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। तो x/y/z जो है वो हम लोग बहुत आसानी से लेके निकाल भी सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 3:3, ये आपका हो जाएगा रेशियो 3:4 और ये 4:4। तो हमें जो ओरिजिनल रेशियो है हमारा x/y/z वो हमें सॉल्व होकर पूरा आ जाएगा। ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है कि हमको ओरिजिनल रेशियो जो हमें जिससे कि हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे तो हमने x + y + z upon 3z, इसके लिए हमको x/y/z की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब जो हमसे पूछा है उसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए x + y + z मतलब 9 + 12 + 16। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अपॉन में 3 × 16 और 16 कितना होता है 48। इसका मतलब 16, 12 और 9 ये हो जाएगा 37 अपॉन 48। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहां से हम लोग पहचान सकते हैं कि 48 जो है वो सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में है। तो हमारा ये सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन ही क्या होगा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन एसएससी एमपीएस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एसएससी टैक्स डिपार्टमेंट में भी इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। ऐसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन भी है। ये भी क्वेश्चन अच्छे खासे एग्जाम्स में आ जाता है, सीएचएसएल में भी आ जाता है, प्रिपरेशन में बात करता हूँ जीडी वगैरह में भी इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इफ 30% of b minus a will be equal to 18% of b plus a, then हमें रेशियो बताइए a/b का। ये भी देखते हैं, आसान सा सवाल है। अब आप ये देखिए परसेंटेज से परसेंटेज आप सीधे सीधे कैंसिल कर दीजिए तो आपको ये मिलेगा 30b minus a will be equal to 80b plus a। बिल्कुल क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है। आप अगर थोड़ा और आसान चाहते हैं तो 30/100b minus a 18/100b plus a, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए, ये 6 × 18, ये हो जाएगा 6×5 = 30। तो ये हो जाएगा आपका 5b, ये हो जाएगा -5a विल बी इक्वल टू 3b हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। तो अब आप इसे चाहे सॉल्व कर लीजिए। 5b -5a -3b -3a = 0। अब ये देखिए ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 8a। तो हमें तो रेशियो चाहिए है मेरे a/b का। तो ये हो जाएगा 2/4। इसका मतलब a/b की जो वैल्यू है 2/8, माफ कीजिएगा। तो ये जो a/b की वैल्यू है 1:4 आ जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको करके दिखा दिया। ऐसे पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। अब बारी आती है तीसरे क्वेश्चन की। ये तो बहुत जाना माना सवाल है, ये तो आपने देखा ही होगा पेपर में कि इफ a/b/c की वैल्यू दे रखी है 2:3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ b + c upon a / c + a upon b / a + b upon c। ये क्वेश्चन बच्चों अक्सर मतलब ये मान लेकर चलिए हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये देखें, हम सबसे पहले b + c upon a इसको हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो b + c मतलब आप देख लीजिए 3 + 5/2, ये आसान सा सवाल है। c + a मतलब फर्स्ट और थर्ड वैल्यू मतलब 2 + 5/3 और ये फर्स्ट और सेकंड वैल्यू a + b/c मतलब 2 + 3/5। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 8/2, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/3, ये कितना हो जाएगा 5/5, ये 1 हो जाएगा। आप देखिए अपॉन में 3 है तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा 4 × 3, ये हो जाएगा 7 × 3/3 और ये हो जाएगा 1 × 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 3 = 12, ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 12:7:3 अगर कोई ऑप्शन है, जी हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस को मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और तीनों में से तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हम लोग इसका आगे यदि इफ a and b are in the ratio 4:5 and the difference of their square is 81, then find the value of a। हमें भाई हम आपको समझा देते हैं पहले इस क्वेश्चन में क्या कहना है कि भाई a और b हमें इस रेशियो में दे रखे हैं 4:5। तो भाई हम लेट कर लेते हैं कि a जो है
वो 4x है और b जो है वो 5x है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। हमने भाई जो रेशियो था हमने इसे 4x और 5x सेलेक्ट कर लिया एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर और इसका डिफरेंस b स्क्वायर, बिल्कुल क्लियर है। अब भी देखिए रेशियो हमने पहले लेट कर लिया, उसका देन डिफरेंस जो है वो हमने लेट कर लिया इज 81 इक्वल टू 81। अब बस यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, a स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, ये आपका डिफरेंस ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 81। तो हमें यहाँ पर से a की वैल्यू बतानी है, तो ये आपका हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 81, तो ये आपका हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू 81। तो आपकी यहाँ पर से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखिए x की वैल्यू यहाँ पर से 3 आ जाएगी। हमने a की वैल्यू जो है वो 4x सेलेक्ट करी है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब यह आता है 5th क्वेश्चन। तो हम लोगों से कहा गया है कि डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स। हमें भाई 27 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सो दैट 5 टाइम्स द फर्स्ट, पहले को 5 टाइम्स एंड सेकंड को 11 टाइम्स। ठीक है, टुगेदर इक्वल टू 195। तो भाई अगर हम डिवाइड 27 पार्ट को अगर हम लोग करेंगे, डिवाइड 27 को करेंगे इंटू 2 पार्ट्स में, ठीक है, तो एक तो भाई हमारे पास x हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 27 माइनस x। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। फिर पढ़ लेते हैं डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स। तो भाई 27 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 टाइम्स जो है वो पहले की मांग है और 11 टाइम्स जो है वो दूसरे की मांग है। ठीक है, टुगेदर, टुगेदर मतलब प्लस है और जो कि बराबर है भाई मेरे किसके है 195 के। देन द रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें भाई फर्स्ट और सेकंड का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो ठीक है, तो हमने पूरी इक्वेशन बना ली है। 5x ये आपका हो जाएगा 27 माइनस x विल बी इक्वल टू 195। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 11 इंटू 27 माइनस का 11x विच इज इक्वल टू 195। ये हो जाएगा 5x, ये देखिए कितना हो जाएगा 11 इंटू 27, ये हो जाएगा 297 माइनस का 11x विच इज इक्वल टू 195। तो ये हो जाएगा देखिए ये 6x और ये हो जाएगा 297 में से 105 है, कितना बचेगा 102 बचेगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 102 अपॉन 6 कैंसिल कर दीजिए, 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 17 आ गई है। तो हमसे भाई रेशियो पूछा है, भाई रेशियो आप यहाँ पर बहुत आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो हमने सबसे पहले क्या बनाया था, 27 को हमने किस में तोड़ा था, x में तोड़ा था और 27 माइनस x में तोड़ा था। तो इनकी वैल्यू लगा दी है, तो x की तो वैल्यू हम यहाँ पर निकाल ही चुके हैं। एंड 27 माइनस 17, तो 17 रेशियो 10, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो गया। आसान सवाल था, 27 को 2 पार्ट में तोड़ दिया, x और 27 माइनस एक्स में। पहला भाई हमसे कह रहा था 5 टाइम्स, दूसरा 11 टाइम टुगेदर, जो कि बराबर है किसके 195 के। हमारा रियल जो था वो क्या था x और 27 माइनस एक्स, इन्हीं दोनों का हमसे रेशियो पूछा था। तो हमने 17 रेशियो 10 जो है इसका आंसर निकाल दिया है। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए स्टूडेंट्स। और मेरा मानना है यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टूडेंट मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई दिक्कत, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। टेक केयर, नमस्ते, टाटा।